औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लासिकल मॉडल में जो थ्योरेटिकल बैकग्राउंड था जो मैंने आपके सामने गुज़िश्ता लेक्चर में बयान किया था उसको हम डायग्रामेटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं। गुज़िश्ता लेक्चर में जो कल वाला लेक्चर था उसमें हमने क्लासिकल मॉडल को विदाउट क्रेडिट मार्केट एक्सप्लेन किया था, जिसमें लेबर मार्केट, प्रोडक्शन सेक्टर और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी और नॉमिनल और रियल वेजेस के साथ मिलकर हमने क्लासिकल मॉडल को क्रेडिट मार्केट के बगैर डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक है क्लासिकल मॉडल यानी कर्ज़े की मंडी के साथ क्लासिकल मॉडल या बचतों और सरमायाकारी के साथ क्लासिकल मॉडल और क्लासिकल मॉडल विद क्रेडिट मार्केट विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो अज़ीज़ तलबा, क्लासिकल मॉडल की जो बेसिक अजम्पशन थी जो मैं उम्मीद करता हूँ आपको याद रहेंगी, यानी क्लासिकल मॉडल की जो अजम्पशन ये थी कि मईशत में हर वक्त मुकम्मल रोज़गार रहता है और कभी भी बेरोज़गारी पैदा नहीं होती। इसके साथ MS=M0 यानी ज़र महज एक आला मुबादला है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है, यानी मनी इज़ जस्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्लासिकल का जो सबसे मेन फोकस था वो था लेज़िज़ फेयर इकानमी। यानी लेज़िज़ फेयर इकानमी क्या है कि तमाम मुआशी की फैसले जो होंगे तलब और रसद मिलकर करेंगे, इसलिए गवर्नमेंट को इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। इन बातों को जो हमने थ्योरी की शक्ल में एक्सप्लेन किया था, तो अब हम डायग्राम के ज़रिए एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से आपका जो ये क्लासिकल मॉडल है डायग्राम के ज़रिए इसका इज़हार है। गुज़िश्ता लेक्चर में आपने 4 पैनल डायग्राम पढ़े थे जो कल वाला लेक्चर था। उन 4 पैनल डायग्राम को आपने बिल्कुल उसी तरह बनाना है और 2 और डायग्राम उनके साथ लेफ़्ट साइड पे इंक्लूड कर देंगे, तो ये हमारा कंप्लीट क्लासिकल मॉडल विद क्रेडिट मार्केट और सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ आ जाएगा। तो अज़ीज़ तलबा, थ्योरी को सामने रख कर हम अपना सबसे पहले 6 पैनल डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके साथ जो क्रेडिट मार्केट है और सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड कर जाएंगे, तो हमारा ये 6 पैनल डायग्राम बन जाएगा। तो सबसे पहले गुज़िश्ता लेक्चर की तरह मैं आपके सामने जो 4 पैनल हैं वो कंस्ट्रक्ट करता हूँ। अगर आप फुट का इस्तेमाल करें एज यूजुअल, जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन देता रहता हूँ, जिससे आपके डायग्राम खूबसूरत आएंगे और जितनी ज़्यादा आप एक्सप्लेनेशन आसानी के साथ 1 या 2 दफ़ा देकर बनाएंगे, तो ना सिर्फ आपके डायग्राम खूबसूरत बनेंगे बल्कि आप आसानी के साथ उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे। ये जी हमारा 4 पैनल डायग्राम है जो कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। यानी ये 4 पैनल डायग्राम आपका एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, यानी ये डायग्राम नंबर 1 है, ये उसका 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ये 4 पैनल डायग्राम है जी अज़ीज़ तलबा आपके सामने। सबसे पहले जो हमने कल आगाज़ किया था रियल वेजेस का, अगर आप जिस वक्त डायग्राम बनाएं
मैं हमेशा आपको कहता रहा हूँ थर्ड ईयर में कि आप एक्स एक्सेस को लाजमी मेंशन करें। इससे एग्जामिनर के ऊपर एक पॉजिटिव साइन जाता है कि आपको आपने बड़ी तफसील के साथ रीडिंग की है। जिस तरह यहाँ पर आपका डीएल और एसएल है या लेबर है, यहाँ पर भी आपकी लेबर है। रियल वेजेस यहाँ पर थी तो यहाँ पर आपकी नॉमिनल वेजेस है और यहाँ पर आपकी प्राइसेस है, ये भी आपकी प्राइसेस आ जाएगी और ये लेवल ऑफ आउटपुट और इसके पैरेलल ये लेवल ऑफ आउटपुट। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये चारों डायग्राम आपके फुल मेंशन हो गए हैं विद एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस। कल के लेक्चर की तरह हमने ये डिस्कस किया था कि ये पॉजिटिव जो लाइन होती है एस एल जो है आपका, ये जो फंक्शन ऑफ है डब्ल्यू ओवर पी। ठीक है जी। जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पर हम ये कहते हैं कि जिस तरह ये डी एल एंड एस एल है तो ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है जिसको आप डी एल इज इक्वल टू एस एल कहते हैं। और इसकी रेज एल स्टार और यहाँ पर आपका क्या है W ओवर P स्टार। यानी हमने इसको कहा था फुल एम्प्लॉयमेंट, जो क्लासिकल माहिरीन के नज़दीक देयर इज़ ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट का जो लफ्ज़ है उसको हमने इस्तेमाल किया था। अब एंटी क्लॉक वाइज इसकी रेज़ आप इस साइड पे गिरा दें तो ये आपका एल स्टार बन जाएगा। और जहाँ पर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा क्लासिकल माहिरीन के मुताबिक, ये क्लासिकल जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। और यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये आपका वाई स्टार है। जहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होगा वहाँ पर आपका लेवल ऑफ फुल आउटपुट होगा। जहाँ पर फुल आउटपुट होगा और इसकी मदद से जो डायग्राम नंबर जो 3 था हमने एक्सप्लेन किया था क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, यानी आपकी जो एम वी इज़ इक्वल टू पी वाई वाला जो कंसेप्ट था जिसमें हमने वी और वाई को कांस्टेंट तस्वर किया था, वी और वाई को कांस्टेंट, और ये एक्सप्लेन किया था कि अगर मसलन यहाँ आपका E1 है, ये आपका E2 है, ये आपका E3 है और यहाँ पर आपका ये P स्टार है। आपने ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से ज़र की रसद क्लासिकल मॉडल में अहम किरदार अदा करती है। यानी फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू मनी इज़ जस्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ज़र सिर्फ एक आला मुबादला है, इसके अलावा इसका और कोई काम नहीं है। ठीक है जी। अगर हम ज़र की मिकदार या इफ़ सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज आवर प्राइसेस आल्सो इंक्रीज, इफ़ वी डिक्लाइन सप्लाई ऑफ मनी आवर प्राइसेस आल्सो डिक्लाइंस। तो ये हो गया जी ज़र की रसद के साथ इसका हज़ार। अब अज़ीज़ तलबा इसको अगर हम मज़ीद एक्सप्लेन करते जाएं तो यहाँ पर अगर आपकी प्राइसेस थी तो ये नॉमिनल प्राइसेस और यहाँ पर आपकी ये जो थी नॉमिनल वेजेस जो थी ये W था, ये मिलकर कंस्ट्रक्ट करता होता है रियल वेजेस के ऊपर, यानी W ओवर P स्टार। E4 आप बेशक नंबरिंग 1 2 3 4 के हिसाब से साथ E लगा दें। तो यहाँ पर ये डायग्राम ये था जी जो कल का जो लेक्चर था कर्जे की मंडी के बगैर क्लासिकल मॉडल, यानी लेबर मार्केट, प्रोडक्शन मार्केट, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी वाला जो एम वी इज इक्वल टू पी वाई विद द हेल्प ऑफ प्राइसेस एंड डब्ल्यू वी कैन कंस्ट्रक्ट द डब्ल्यू ओवर पी रियल वेजेस। अब जितनी बातें भी हमने गुज़िश्ता लेक्चर में की इनको अगर हम इंक्लूड कर दें किसके साथ, क्रेडिट मार्केट और बचत और सरमाकारी के साथ कर दें तो ये हमारा कंप्लीट क्लासिकल मॉडल बन जाता है विद क्रेडिट मार्केट विद सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि
किस तरीके से आपका जो 5th और 6th डायग्राम है, ये आपका 5th हो जाएगा और ये आपका 6th डायग्राम हो जाएगा। इसके साथ हमने क्रेडिट मार्केट की बात की थी, तो आपने एक्स एक्सिस का शरत सूद और यहाँ पर आपका सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। क्रेडिट मार्केट में आपने ये पढ़ा था कि सेविंग फंक्शन ऑफ आई है और जो आई है वो फंक्शन है किसका, स्मॉल रेट ऑफ इंटरेस्ट का। थ्योरी में हमने ये पढ़ा हुआ था कि जो सेविंग अ फंक्शन ऑफ आई था, सेविंग अ फंक्शन ऑफ आई जो था, ये है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, ये है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जिस वक्त रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा होता है तो सेविंग में भी इजाफा हो जाता है। बिसाइड व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट टेंड्स टू डिक्लाइन आवर सेविंग आल्सो डिक्रीज। ये जो मैंने बात की है कि सेविंग और रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ये जो रिलेशन कहलाता है, ये कौन सा होता है, पॉजिटिव। जो चीज़ पॉजिटिव हो तो उसकी लाइन एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ जाती है। इसी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका फंक्शन है, आई कैपिटल, इन्वेस्टमेंट अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई डिपेंडेंट और स्मॉल आई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में इजाफा हो जाए तो इन्वेस्टमेंट में कमी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कमी हो जाए तो इन्वेस्टमेंट में इजाफा। ये जो 2000 हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं नेगेटिव स्लोप, इन्वर्स रिलेशनशिप, यानी ये नीचे की तरफ जाता है, ये ऊपर की तरफ जाता है। दोनों जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, दोनों जहाँ को एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ पर इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है आई स्टार, और यहाँ पर जो हमारा है इसको हम ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, और यहाँ पर आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर है। इफ़ सम टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाए तो ये वाली सूरत हाल हो जाती है। हम कहते हैं कि अगर ये I1 हो जाए तो GH शक्ल में जिस तरह यहाँ पर इज़हार किया था, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि अगर ये सिचुएशन हो जाए तो सेविंग ऑलवेज ग्रेटर टू इन्वेस्टमेंट हो जाती है। लेकिन खुदकार निज़ाम जो क्लासिकल का था वो कहते हैं ये फिर दोबारा इसको इक्विलिब्रियम लेवल पर आ जाती है। इफ़ सम टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर कर इस किस्म का हो जाए, I0 ये M और N शक्ल में हो जाए, तो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि आपकी जो सेविंग है वो लेस देन रेट ऑफ सेविंग लेस देन क्या हो जाती है, इन्वेस्टमेंट से, या इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन हो जाता है इन्वेस्टमेंट से, सेविंग ग्रेटर देन हो जाता है इन्वेस्टमेंट से। अब यहाँ पर हम इसकी 6 पैनल डायग्राम में देखते हैं कि सेविंग किस किस का भी फंक्शन है। ये है आपका एज़ यूजुअल वाई जो हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, और पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ये आपकी सेविंग्स है। सो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि जो आपका सेविंग्स है वो क्या है जी, वाई स्टार पर जो था, ये जो सेविंग है ये फंक्शन है रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी और रेट ऑफ वाई का भी। हमने पढ़ा हुआ है कि जिस वक्त सेविंग अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो और सेविंग अ फंक्शन ऑफ वाई होता है, ऊपर वाली एक्सप्लेनेशन ये है। तो यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि वाई में इजाफे से सेविंग में भी इजाफा होता है और वाई में कमी से सेविंग में भी कमी होती है। ये ऑल रिलेशन शोज दैट सेविंग अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम्स पॉजिटिवली एक्सप्रेस। तो ये पॉजिटिव आपकी लाइन है। अजीज़ तलबा, ये आपके सामने कंप्लीट क्लासिकल मॉडल है जो ये एक्सप्लेन कर रहा है कि किस तरीके से आपकी जो क्लासिकल मॉडल के वो हज़ार है विद क्रेडिट मार्केट और विद जो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे इस्तेफ़ादा करेंगे और टाइम टू टाइम आप इन डायग्राम को बनाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा जो लेक्चर, जो प्रीवियस लेक्चर थे 5 या 6 जो हो चुके हैं,
ये तमाम क्लासिकल इकोनॉमिक्स को बयान कर रहे थे। पहले आपने इसकी थ्योरी पढ़नी है, फिर इसके डायग्राम के ज़रिए इसका इज़हार करना है, और यहाँ तक ये आपका कंप्लीट क्लासिकल मॉडल हो जाता है, जिसमें हम कर्ज़े की मंडी को भी शामिल करते हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट को भी शामिल करते हैं। अज़ीज़ तलबा, ये आपका तकरीबन मैक्सिमम क्लासिकल मॉडल कवर हो गया है। अगले लेक्चर में हम इंशाअल्लाह क्लासिकल मॉडल के ऊपर इतराज़ात करेंगे कि आया क्लासिकल मॉडल क्यों कोलैप्स हुआ, यानी पीगो ने जो इतराज़ात किए थे उनको हम थ्योरी की शक्ल में एक्सप्लेन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप स्टडी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता राग़िब हो रहे होंगे, क्योंकि आपने घर में रह कर अगर ये काम करना है, अपनी बुक्स ले लें और आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस शुरू कर दें, जो आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। शुक्रिया।